सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हो। आप सभी को सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। एक दंपति थे जो कान्हा जी को बहुत मानते थे। हर काम में पहले कान्हा जी को ही पूछते थे। उनके दो प्यारी सी बेटियां थीं। वो उनकी बेटियां कान्हा जी को बहुत प्यार करती थी, अपने घर का ही सदस्य मानती थी। कान्हा जी को उनकी बेटियां अपना भाई मानती थी। हर बात में कान्हा जी को बताती थी, छोटी से छोटी बात। एक बार की बात है, वो सब बाहर गए हुए थे। रात को आने में लेट हो गए। नौकर को खाना बनाने के लिए कहा, बहुत भूख लगी है, खाना जल्दी बनाओ। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मगर भूख इतनी लगी कि बार बार उनके पति उठकर रसोई में जाते और पूछते, कितनी देर है खाने में। ऐसे ही 2-3 बार गए रसोई में। फिर जब वो रसोई में खड़े होकर नौकर से खाने की पूछ रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने सोचा कि बेटी होगी, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी और रात भी हो गई थी। उन्होंने पलटकर देखा, मगर कोई नहीं। फिर भी वो वहीं खड़े रहे। किचन में सामने एक शीशा लगा हुआ है, जिससे में वो खड़े हुए दिख रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि उनके पीछे कोई खड़ा है, जिसके बाल घुंघराले और पगड़ी पहनी हुई है। वो देखते ही रह गए। एकदम से बोले कि भाई जल्दी खाना तैयार करो, क्योंकि अब तो ठाकुर जी भी रसोई में आकर देख रहे हैं। उनकी वाइफ एकदम से बोली, आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, अभी मेरे पीछे ठाकुर जी खड़े थे, क्योंकि उन्हें भी बहुत भूख लगी है। आज खाने का टाइम भी ओवर हो गया है। जिस ठाकुर जी भी रसोई में देखने आ गए कि खाना तैयार हुआ है या नहीं। ये एक सच्ची घटना है। अगर हम भी ठाकुर जी को अपना घर का सदस्य मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो भी हमें अपना मानते हैं। शायद एक बार को हम भी भूल सकते हैं, मगर वो नहीं भूलते, हमें ना ही भूलने देते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।